हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है सेट 4। पहले शेड्यूल सुन लीजिए। शेड्यूल ये है कि 9 AM को आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर मिलता है एक वीडियो। ठीक है। और 9 PM को हमारे चैनल पर मिलता है मेंस लेवल एक वीडियो। जबकि ये आरआरबी पीओ का सेट है वो आपको 7 AM को डेली बेसिस पर मिलेगा। ठीक है। 10 सेट आरआरबी पीओ क्लर्क, 10 सेट्स आरआरबी पीओ, ओ आरआरबी क्लर्क, फिर आरआरबी पीओ पजल्स, फिर आरआरबी क्लर्क डीआई, फिर आरआरबी पीओ डीआई। कुल मिला के जो 7 AM का जो पूरा स्लॉट्स रहेगा वो आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए रहेगा। ठीक। ये सेट आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप इस मेल आईडी पर कर सकते हो। ये सेट 4 है। इससे पहले के जो सेट हैं वो आप देख सकते हो हमारी इस लिंक में। आईबीपीएस आरआरबी पीओ लेवल पजल्स फॉर प्रीलिम्स, ये वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक कीजिए और इससे पहले के जो 3 वीडियोस हैं उन्हें आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। फिलहाल ये जो एक व्यू है वो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू। ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये ऐसे दिखाई दे रहा है हमारा। अगर आपको मेंस लेवल लेक्चर देखने हैं तो बहुत से मल्टीपल वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो मेंस लेवल के बने हैं वो ये बने हैं, आप देख सकते हो। मेंस लेवल रीजनिंग के। और बहुत से मेंस लेवल ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं तो आप देख सको। फिलहाल हम 16th DI पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 15 DI कर चुके हैं। हर क्लास आपको 5 पेजल्स लेकर आती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी वाले और बनाइए। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें और बनाएं। हम इसे इंग्लिश में बनाकर स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग अ टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है। कुछ नंबर ऑफ अ पर्सन नॉर्थ में फेस कर कर बैठे हैं। ये पजल अभी तक ये बोल रही है। ठीक। आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ पर्सन है, आपको नहीं पता कौन किसके साथ बैठा है, कौन एंड पर है, कौन कितने हैं, कुछ नहीं पता है। बस ये पता है सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं। यू सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड बट नॉट एडजेसेंट टू एस। कैसे लिखेंगे? यू जो बैठा है वो थर्ड बैठा है, मतलब होस्ट देखो। पहले तो ये एक रो है। ठीक है। पहले तो एक रो है। इसे बोला जाता है एक्सट्रीम राइट हैंड, और इसे बोला जाता है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, या फिर अ, दाया छोर बाया छोर। ठीक है। अब ये यू बोथ थर्ड, यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या है? हो सकता है यू यहां से एक दो छोड़कर यहां बैठा हो, या हो सकता है एक दो छोड़कर यू यहां बैठा हो। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग एक दो तीन छोड़कर यू फोर्थ पर बैठा देते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से सीखो। लास्ट से थर्ड बैठा है, लास्ट से थर्ड बैठा है मतलब लास्ट वाले को आप एक गिनोगे, फिर दो, और तीसरे पर ये खुद बैठा है। ये क्या है? लास्ट है। कौन सा है? लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है आपको नहीं पता, बस हाँ ये पता है ये क्या है, लास्ट है। बस इतना हमें पता है। ठीक है। लास्ट से थर्ड अगर यही लिखा होता, आर सिट्स 14th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब ये जो है ना मेंस लेवल में ऐसे ही आएगा। यहाँ पे दो थे तो आपने दो डॉट बना दिए भैया। तो आप इसे कैसे बनाओगे? आप लिखोगे 13th इसके लास्ट से होंगे और 14th पर ये खुद बैठा होगा। इस चीज को सीखो। 13th इसके लास्ट, मतलब चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो आपको नहीं पता है, बट ये पता है 13 इसके लास्ट से होंगे और 14 पर ये खुद बैठा है। इसे ऐसे करके बनाया जाएगा, क्योंकि मेंस लेवल में 24, 44, 45 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक है।
तो ये जो प्रीलिम्स लेवल है उसमें तो आपको पता चल जा रहा है, आपने डॉट बना दिए भैया, हमने डॉट बनाकर आपको सिखा दिया। मगर आपको सेंस में काम ऐसे करना है कि दो इसके लास्ट से होंगे और थर्ड पर ये खुद बैठा होगा। दो ऐसे करके बनाएंगे हम। ठीक है। और थर्ड पर ये खुद बैठ गया है, कौन? यू। दो इसके लास्ट में है, थर्ड पर ये खुद है। आप चाहो तो बस ऐसे करके थर्ड लिख सकते हो। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में चार लोग हैं। आपको नहीं पता ए के राइट साइड में चार हैं, आपको नहीं पता ए के लेफ्ट साइड में चार हैं, तो आप सिर्फ इसे लिखो और छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ लिखो और छोड़ दो। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। बी से दो, अब इसे भी लेफ्ट लेफ्ट और राइट नहीं पता है तो छोड़ दो, दो लिखो और छोड़ो। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी। मोर देन टू को कैसे लिखोगे? +2। बी और पी के बीच में, और इसको मतलब भी समझो। मिनिमम, इस यहां पर लाई करती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। क्या लाई करती है इधर? मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है मिनिमम आपको तीन बी और पी के बीच में चाहिए ही चाहिए। मिनिमम तीन चाहिए। चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो सकते हैं, तीन से कम नहीं हो सकते। वाई सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएटली लेफ्ट कैसे बनाओगे? इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है ए के बाई। इमीडिएटली का केस बनाता है तो नीचे एरो आता है, इस चीज को भी सीखेंगे। ठीक है। इमीडिएटली का जो केस आएगा उसमें आप नीचे एरो बनाओगे। बाई सिट्स फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बाई सिट्स फिफ्थ, अब इसको कैसे बनाओगे? वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड का पॉइंट लो, और यहां से चार लोग बैठे होंगे और बाई बैठा होगा फिफ्थ पर। ऐसे करके बनाई गई है हमेशा। कौन सा एंड है? एक्सट्रीम राइट एंड है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड है, यहाँ पर मेंशन नहीं है ना। एक्सट्रीम एंड बोल दिया है उसने। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सट्रीम एंड बोला है, तो अभी हमें नहीं पता कहाँ से। हमने बस ये पता है एंड से चार छोड़कर बाई बैठा होगा, कोई से भी एंड से। आर सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। फिलहाल ये क्लर्क लेवल नहीं है, ये पीओ लेवल है। आर सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। थर्ड बैठा है यानी दो छोड़कर आर भी बैठा है, थर्ड। अब आप यहां से एक चीज इन दोनों को माइंड में आपके आनी चाहिए। इन दोनों की कंडीशंस को देखकर आपको एक चीज पता चल गई है। अगर लेफ्ट हैंड से दो छोड़कर आर इधर आ गया, तो राइट हैंड से दो छोड़कर आपको यहाँ यू रखना पड़ेगा। अगर दो छोड़कर यू लेफ्ट से आ गया तो राइट पर आर बैठा होगा। कुल मिलाकर /u/r करके लिख से हटा दो। ऐसे बैठा सकते हो ना? है जी। ऐसे ही बैठा देंगे, बात की बात है। पहले हम कंडीशन पूरी लिखेंगे। नहीं, 1 सेकेंड। देखो भैया, एक क्लर्क लेवल है इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूंगी। और आरआरबी पीओ क्लर्क है तो, आरआरबी क्लर्क है तो इसमें तो टाइम लेना बनता भी है, हाँ। 9 पर्सन सिट्स बिटवीन बाई एंड आर। बाई से नौ छोड़कर आर होगा। एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के फोर्थ लेफ्ट में यानी तीन छोड़कर एस बैठा होगा। इस चीज को सीखो। एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। पहले तो ऑफ ई लिखा है तो ई के फोर्थ में एस बैठा है, तो फोर्थ पे वो खुद बैठा जाएगा और इन दोनों के बीच में तीन आएंगे। अच्छा, इस लाइन को मैं और लिखती हूँ। राम सिट्स 19th टू द राइट ऑफ श्याम। कैसे बनाओगे इसे? हम्म?
पहले तो ऑफ श्याम लिखा है, तो श्याम को आप पहले लिख दो। श्याम के राइट साइड में बोल रहा है, श्याम ऊपर देख रहा है नॉर्थ में, उसका राइट इधर होगा और उसका लेफ्ट इधर होगा। राइट साइड में 19th बैठा है, तो इसका मतलब 18 के बाद जो 19th प्लेस होगा उस पर राम खुद बैठ जाएगा। श्याम के राइट साइड में 18 छोड़कर 19th प्लेस पर राम खुद बैठ गया। बस इसे इतना समझना है। ठीक। अब मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ। एस सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई को पहले लिख लो। और फोर्थ बैठा है तो तीन छोड़कर फोर्थ पर खुद बैठ गया एस। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, इसको सुनो। थर्ड टू द राइट ऑफ एस, किसके? एस के, तो एस को पहले उठा लो। और राइट बोल रहा है, राइट साइड एरो बना दो। थर्ड बोल रहा है तो बीच में दो आएंगे, थर्ड पर पी खुद बैठ जाएगा। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को मैच कर दूं, मिल मतलब मिक्स कर दूं, तो कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। ई है, ई से एक, यहां लिख लेते हैं। ई है, ई से एक, दो, तीन छोड़कर यहां आ गया एस। ये भी ऊपर देख रहा है, ये भी ऊपर देख रहा है, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। और एस से राइट साइड में दो है, तो एक दो छोड़कर पी इधर बैठ जाएगा। कह सकते हो आप। ये ऐसे ही कंडीशन बनेगी ये पूरी। तो हमने इस दोनों कंडीशन को एक कंडीशन बना दिया, हटा दो। कहाँ से शुरू करें? लास्ट से फोर्थ पर बाई बैठा दो, बाई से आर बैठा देंगे। शुरू इससे ही करते हैं। लास्ट से आर, आर से, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। आर सेकंड पर है। चलो आर से शुरू कर लेते हैं। एक, दो, तीसरे प्लेस पर बैठ गया आर। आर से नौ छोड़कर बाई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ छोड़कर यहाँ बैठ गया आपका बाई। तीन, तीन छ और तीन नौ। बाई के किसके? ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब ये बैठा है आपका ए। बाई के देखो, लास्ट से फोर्थ छोड़कर फिफ्थ पर खुद बाई बैठा है। अब ये वाले एंड पे तो हो नहीं सकता, ये वाला एंड अलग हो गया। अब यहां से एक, दो, तीन, चार, एक एंड ये मिल गया, दोनों एंड मिल गए आपको। समझ रहे हो ना? यहाँ एंड से फोर्थ पर फिफ्थ पर बैठा था भाई, तो भैया यहाँ से तो बहुत सारे लोग आ गए, ये वाला एंड तो खत्म हो गया। तो इस वाले एंड से एक, दो, तीन, पांचवे पर बैठ गया। ठीक है। पहली बात, जो एंड होता है उसे पहली, इसे एक बोलते हो आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर बैठ गया। फिलहाल अभी अभी के लिए हमारे पास ये है। अब देखो, लास्ट से यू थर्ड पर है, तो यू आपका सिर्फ और सिर्फ यहां बैठ सकता है। ठीक है। अभी हमने क्या माना है? सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं। अब क्या करें? ए से चार छोड़कर बी है। एक, दो, तीन, चार छोड़कर बी आपका ये बैठ गया। बी से दो छोड़कर ई है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में पी है। पी से दो छोड़कर एस है। बी और, हाँ देखो एक चीज, बी और पी के बीच में मिनिमम तीन लोग चाहिए। अगर आपने बी से
एक दो छोड़कर ई इधर बैठा दिया, तो आपको ई इमीडिएटली उसके पड़ोस में बैठाना पड़ेगा पी को। और पी और बी के बीच में आपको तीन लोग चाहिए, तो यहां तो आपका ई गलत बैठ गया। गलत बैठ गया ना? क्यों गलत हुआ? क्योंकि बी और पी के बीच में मिनिमम आपको तीन चाहिए, जबकि यहाँ बी और पी के बीच में सिर्फ एक आ रहा है, तो ई की पोजीशन गलत बैठी है, हटा दो। यानी बी से एक दो छोड़कर आपका ई इधर बैठेगा। ठीक। ई से इमीडिएट बैठ जाएगा पी, क्योंकि अब देखो एक दो तीन लोग हो गए, एक दो तीन लोग हो गए आपके बी और पी के बीच में, जो कि हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है। पी से दो छोड़कर एस बैठा दो, एक दो छोड़कर एस इधर बैठ जाएगा। कुछ बचा? नहीं हो गया पजल सर? कोई प्रॉब्लम? होप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। चेक करते हैं। ओके। एस आर एक छोड़कर पी, ई दो छोड़कर बी, दो छोड़कर पी, फिर तीन छोड़कर बाई ए यू, फिर दो छोड़। ठीक है, बिल्कुल सही बना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 17th पजल पर पहुंच चुकी है हमारी कहानी। स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश वाले, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। हम इसे हिंदी में बनाएंगे। क्या कहती है? सात व्यक्ति हैं, के एल एम एन वाई ए, और इतने इतने इन लोगों के पास विभिन्न मोबाइल खरीदे। ठीक है। सात व्यक्ति ने अलग अलग बीच बीच विभिन्न मोबाइल खरीदे, प्रत्येक मोबाइल अलग अलग ब्रांड का है। ओके। ए ने बी की तुलना में अधिक मोबाइल खरीदे। ए ने बी की तुलना में अधिक मोबाइल खरीदे। पहले मैं इसे लिख लेती हूँ। के एल एम एक्स वाई ए और बी। ए ने बी की तुलना में, ठीक है। के ने 32 एल डी मोबाइल खरीदे। के ने पहले तो 32 मोबाइल खरीदे हैं, और कौन से खरीदे हैं? एल डी खरीदे हैं। और एल ने ओ एल मोबाइल खरीदा। एल ने ओ एल मोबाइल खरीदा। एम ने 42 मोबाइल खरीदे। एम कहाँ है? एम ने 42 मोबाइल खरीद लिए। एक्स ने ए से पांच अधिक मोबाइल खरीदे। ए से पांच अधिक। हमारे पास नंबर है 13, 18, 23, 32, 34, 42 और 68। पांच का डिफरेंस बताओ कहाँ आ रहा है? पांच का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, पांच का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, और कहीं? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ 18, 23, 13 के बीच में 22 का पांच का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। एक चीज सुनो, अब देखो, अगर मैंने ए को 13 दे दिया, ध्यान से सुनना, और 13 में पांच ऐड कर दिए, तो एक्स के पास 18 हो जाएगा, ए के पास 13 हो जाएगा, फिक्स हो गया। मगर यहां पर बोल रहे हैं ए बी से बड़ा है, सबसे छोटा नंबर खुद 13 है। ध्यान से सुनो, सबसे छोटा नंबर खुद 13 है। अगर ए के पास 13 चला गया तो बी को क्या दोगे? क्योंकि बी तो ए से भी छोटा है। आप 13 नहीं दे सकते ए को। बात समझ में आई? अटेंशन रखिए, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी है लॉजिकल है। मगर आप ए को 13 सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर आपने ए को 13 दे दिया तो बी को क्या दोगे? ए से छोटा है बी, और 13 से छोटा आपके पास कुछ है नहीं, तो 13 मत दो। 13 पहुंच जाएगा बी के पास,
18 आ जाएगा ए के पास, और 23 आ जाएगा एक्स के पास। दे दो भैया। 13 का ये हो जाएगा, 18 का ये हो जाएगा, और 23 का ये हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, होप। ये सब नंबर हमारे हो चुके हैं, 42 भी हो चुका है और 32 भी हो चुका है। चलिए जी। एक व्यक्ति ने ऐसे ब्रांड के 68 मोबाइल खरीदे। कोई एक व्यक्ति है, उसने 68 मोबाइल खरीदे हैं ऐसे ब्रांड के। कुल मिला के नंबर ऑफ मोबाइल और नंबर ऑफ ब्रांड हमें दोनों खाली चाहिए। अगर आपने इधर 68 रख दिया तो यहाँ आप ऐसे नहीं रख पाओगे, क्योंकि ओएल पहले आ चुका है। ये तो खत्म। और कोई जगह नंबर की खाली है ही नहीं। अगर आपने इधर 68 रखा तो इधर आप ऐसे रख पा रहे हो। ठीक है। सिर्फ यही तो जगह खाली थी जहां आप ये दोनों रख सकते हो, तो बस रख दो। यहाँ आ गया 68 और यहाँ आ गया ऐसे। एक नंबर बचा, 68 खत्म, 34, 34 हमने यहाँ रख दिया। बढ़िया। एक व्यक्ति ने 18 पीए मोबाइल खरीदे। 18 इसका मतलब पीए मोबाइल खरीदे गए हैं। ना तो एक्स ना ही एम ने पीएच खरीदा। ना तो पीएच इधर आएगा, ना तो पीएच इधर आएगा। सिर्फ यही एक प्लेस खाली बच रहा है जहां आप पीएच रख सकते हो। यानी यहाँ पर दो जो भी ब्रांड बचे हैं उनमें ऑब्लिक करके आएगा। क्या क्या आएगा? पहले तो जीएल आएगा स्लैश बीओ, और वी फॉर विक्ट्री वाला वीओ आ जाएगा। जीएल स्लैश बीओ। बिल्कुल यही पजल बनेगी। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? हाँ जी। हो कि नहीं हुई होगी? चेक करते हैं। अरे, ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी। ए पीए 18 ठीक है। बी पीएच 13, बी पीएच 13 ठीक है। के एलडी 32, के एलडी 32। एल ओ एल 34, एल ओ एल 34। एम जीवी 32, एम ठीक है। एक्स 23 ठीक है। एस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बन चुकी है अपनी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए इंग्लिश वाले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन एक अच्छे वीडियो बनाने का बहुत अच्छा तरीका होते हैं, समझे। सब्सक्रिप्शन का कंटिन्यू बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। चलिए बनाते हैं इसको। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। क्या कहती है कहानी? 8 पर्सन है और सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ओके। देखो बच्चा पाठी, एक बात ध्यान से सुनो। क्या? पहले तो सर्कल है। सर्कल में सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं। 8 पर्सन, सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं। 1 पर्सन। ये सर्कल क्या है? धागे से बना है। ये एक थ्रेड है। मैंने इस थ्रेड को, और यहां पर इस थ्रेड का क्या लगा है? नॉट है, या गांठ बंधी है इधर पे। अब मैंने इस गांठ को खोल दिया तो ये जो है वो पूरी एक लाइन बन गई। ठीक है। क्या बन गई? एक लाइन बन गई। अब आप कह सकते हो ये सारे के सारे या तो ऐसे बैठे होंगे, 8 के 8, या फिर हो सकता है आपने अलग तरीके से घुमा दी हो गांठ को, या फिर सारे के सारे ऐसे बैठे होंगे। कह सकते हैं हम। इस पूरे थ्रेड को मैंने खोल दिया तो ये वाली थ्रेड इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, और एक ये पूरी सीधी लाइन बन गई।
इस लाइन में जब आप सर्कल से करते हो तब आप क्या कहते हो? अगर दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो इजिली आप ओ को यहाँ बैठा दिया, एन को आपने यहाँ बैठा दिया, आर को आपने यहाँ बैठा दिया और ऐसा आपने यहाँ, ये आमने सामने वाली कंडीशन होती है ना? अलग कलर से बनाते हैं इसे। ये ये इसके सामने बैठा है, 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 कह सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दूसरे तरीके से देखो तो देखो, आप जब इसके सामने बैठे हैं, आप सबके सब अंदर देख रहे हैं, इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। देखो, जब आप राइट हैंड से गिनते हो तो एक, दो, तीन, तीन लोग बैठे हैं इन दोनों के सामने। जब लेफ्ट हैंड से गिनते हो तो एक, दो, तीन लोग बैठे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हो जब आमने सामने वाली कंडीशन आएगी तो तीन तीन लोग बैठे होंगे। थ्रेड में क्या करते हो आप जब आमने सामने की कंडीशन आएगी तो आप तीन छोड़कर ऐसे करके बैठाते हो। अगर लिखा हो ओ से तीन छोड़कर एन बैठा है, या ओ के सामने एन बैठा है, या ओ के अपोजिट एन बैठा है, इन सब का मतलब एक ही है। ओ के अपोजिट एन बैठा है, ओ के सामने एन बैठा है, या ओ से तीन छोड़कर एन बैठा है। अगर बोल दे कंडीशन ओ के अपोजिट एन बैठा है तो ओ से तीन छोड़कर आप एन बैठा दोगे। ओ के सामने एन बैठा है, ओ से तीन छोड़कर आप एन, कंडीशन लिखने का ये तरीका रहेगा। ठीक है? कंडीशन लिखने, मगर पेयर तो यहाँ पर तीन बनते हैं, चार। आठ के केस में देखो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और एक पेयर ये बना। चार बार पेयर बनेंगे। ओ एन आप कहीं बैठा दो अब, ओ यहां भी बैठा दोगे तो एन इधर आ जाएगा तीन छोड़कर। अगर आपने ओ इधर बैठा दिया तो तीन छोड़कर एन इधर आ जाएगा। अगर ओ यहां बैठा ला तो तीन छोड़कर एन इधर आएगा, ओ यहां बैठा ला तो एन इधर आ जाएगा। ये आमने सामने या अपोजिट वाली कंडीशन, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन। आठ से दो डिवाइड करो और एक माइनस करो, यानी चार में से एक गए, आए तीन। तो तीन तीन जगह छोड़कर लोग बैठ जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के कॉर्नर पर तीन बैठे हैं और तीन ही उसके साइड्स पर बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? सिक्स। यहां पर मैंने एक नॉट बना दी। ट्राइंगल बनाते हुए मैंने एक थ्रेड से ही बनाया है, और मैंने इस थ्रेड को ओपन कर दिया। अब ये नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? सिक्स। कितने हो गए? सिक्स हो गए। और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ देख रहे हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर होंगे? सिक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस वन। कुल मिलाकर थ्री माइनस वन इक्वल टू वॉट? टू। नंबर ऑफ पेयर बनाते समय दो लोगों के बीच में सिर्फ दो लोग रखने हैं आपको। पेयर कितने बनेंगे? यहां से एक गया, एक पेयर ये बन गया। यहां से ये गया, एक पेयर ये बन गया। और यहां से ये गया, यानी नंबर ऑफ पेयर कितने बने? तीन। कितने कितने के गैप पर? दो दो के। देखो, ये इसके सामने बैठा है, ये लेफ्ट से गिनो तो भी दो, राइट से गिनो तो भी दो। ये जब आप ट्राइंगल पे बनाओगे तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। ठीक है? और जो ये वाला एरो बनेगा ना, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये बनेगा कैसे? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके सामने होगी, और इसकी डायरेक्शन होगी इसके साथ, ऐसे। थोड़ा सा टफ रहता है, मुझे स्ट्रक्चर में ये वाला मुझे टफ लगता है। मैं ऑलवेज इससे अटेम्प्ट करूंगी अपने इस पूरी सीरीज में, इसीलिए थोड़ा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रही हूँ मैं आपका। अब क्या हुआ? अब आ गए आपकी जिंदगी में 10 लोग। एक, दो, तीन, चार, पांच।
अब आप देखो, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, राइट से गिनो तो भी चार, लेफ्ट से गिनो तो भी चार। इसका भी पेयरिंग सिस्टम से ही हम सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग बैठ गए। फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 - 1। मतलब 10/2 - 1 इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू वॉट? 4। चार चार के गैप पर आपका पेयरिंग सिस्टम काम करेगा। कुल मिला के चार छोड़कर एक पेयर ये बना। यहां से आप गए, एक पेयर ये बना। यहां से आप गए, एक पेयर ये बन गया। फिर यहां से आप गए, एक पेयर ये बन गया। और यहां से आप गए, एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4 5 पेयर बन गए। 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ तक बात कोई प्रॉब्लम? मैंने एक बात करी एक इंसान से, 1 to 1 बात करी, फेस टू फेस बात हो रही थी। तो वो बोले कि यार सब कुछ सही है, मुझे वो रखना नहीं आता कि अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ यहाँ बैठा है ओ, और यहाँ बैठा है एस। और अब बोला जाए जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के अ, तीसरे स्थान पर, ओ के तीसरे स्थान पर दाएं तरफ जेड बैठा है। ठीक है, मतलब ओ के दाएं तीसरे स्थान पर जेड बैठा है। तो इसे देखो, सब के सब नॉर्थ देख रहे हैं। कंफ्यूजन इसमें होता है कि अब बताओ जेड कहाँ बैठेगा। तो एक बात सुनो, ये एक एंड है और ये भी एक एंड है और ये एक पूरा सर्कल है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसका जो एक इमीडिएट नेबर है वो कौन कौन है? एक तो ये एक इमीडिएट नेबर है और एक ये इमीडिएट नेबर है। बात समझ में आई? अगर मैं इस बंदे का बोलूं, जो भी ये है अननोन, जो ये ब्लैंक है, इसका इमीडिएट राइट है ये वाला, इसका इमीडिएट राइट है ये, और इसका इमीडिएट लेफ्ट है ये वाला ओ। तो ओ के अगर आपको राइट साइड में गिनना हुआ तो कैसे गिनोगे, पहले ये बताओ। ओ के राइट साइड में थर्ड बैठाना है। ओ के राइट साइड में चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जेड आएगा इधर। राइट साइड में इस साइड में घुमा के यहां से गिनोगे। अगर आपसे पूछा जाए एस के थर्ड, ओ, एस के लेफ्ट साइड फोर्थ कौन बैठा है, तो कैसे गिनोगे? एस के लेफ्ट साइड फोर्थ कैसे गिनोगे? एस के लेफ्ट साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओ बैठा है। एस के लेफ्ट साइड फोर्थ प्लेस पर कौन बैठा है, बताओ? तो ओ बैठा है। यही है पूरी कहानी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसे करते हैं। देखो भाई, वाइट ले रखा है। 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड एन सर्कुलर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। वही बात है, सभी के सभी सेंटर की ओर इंसाइड करके बैठे हैं। मैंने बना दी एक लाइन, बाद में बनाऊंगी। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में थर्ड बैठा है, मतलब दो छोड़कर थर्ड प्लेस पर खुद बैठ जाएगा। आर सिट्स एडजेसेंट टू एम, इसे कैसे बनाओगे आप? इसे दूसरी कंडीशन में मत कन्वर्ट करना। एम के इमीडिएट आर बैठा है तो ऐसे करके बना दो। एडजेसेंट या इमीडिएट बात एक ही है, ठीक। ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, किसके? आर के सेकंड टू द राइट बैठा है ओ, यानी बीच में एक होगा, ओ सेकंड पे खुद बैठ जाएगा। पी इज नॉट एडजेसेंट टू आर,
यानी आर के एडजेसेंट पी नहीं बैठा है। पी आर के पड़ोस में बनाओ और क्रॉस लगा दो। एस सिट्स अपोजिट टू पी। वही केस आ गया देखो, अपोजिट वाला। एस यानी यहां पर बैठा होगा पी, यहां होगा एस। इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाएंगे? एस से तीन छोड़कर, इसमें सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है कि लेफ्ट बैठा लूं राइट बैठा लूं। एस की जगह मिल जाए या पी की जगह मिल जाए तो चुपचाप एस और पी बैठा दो। कुछ मत सोचो राइट साइड लेफ्ट साइड भैया। आर्ट के केस में अगर पी इधर आ गया और तीन छोड़कर एस इधर आ गया, चाहे लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, सेम ही चीज रहेगी, तो कहीं पर भी बैठा दो। ठीक। टी इज एडजेसेंट टू द नीदर क्यू नॉर एन। टी के ना तो एन नेबर है ना तो क्यू नेबर है। ठीक है, बनाते हैं इसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं। नॉर्थ देख रहे हैं या फिर इनसाइड देख रहे हैं। बात एक ही है। आपने कहीं भी, आप ये मत सोचना कि ये लाइन बनाई है दो छोड़कर मैं तो एन इधर ही रखूंगा या रखूंगी, ना ना। आपका मन जहां है आप वहां एन रख दो। कुछ बिना सोचे समझे जहां मन हो वहां एन रख दो। एन रखा, एन से दो छोड़कर आपने एम रख दिया। एम का एक इमीडिएट नेबर आर है, तो आर इधर भी आ सकता है आर इधर भी आ सकता है ना। एक एक करके रखते हैं। मैंने आर इधर ले लिया, आर से एक छोड़कर ओ इधर आ गया। चलो ये पॉसिबिलिटी है, इसे अलग कलर से बना लेते हैं। हो सकता है सही हो जाए बट पता नहीं। आर यहां ले लिया, आर से ओ यहां ले लिया। अब पेयरिंग सिस्टम काम करता है। एस और पी रखने के लिए दोनों पेयर खाली होने चाहिए। कौन से पेयर? आर से तीन छोड़कर यहां पर, तो आप अगर आपने इधर एस रखा तो आप पी कहाँ रखोगे? आर के ऊपर। तो ये वाला पेयर खत्म। एम से तीन छोड़कर यानी आप यहां पर भी एस या पी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ एम आ गया। ओ से ये वाला पेयर तो पहले ही भरा हुआ है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका ये पेयर है जहां पर आप एस और पी को रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? केवल एक ही पेयर तो बचा जहां एस पी रख सकते हो, क्योंकि फोर पेयर्स होते हैं बस। पेयरिंग सिस्टम भी काम आता है, पजल्स में बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए, और अब एक चीज क्या, पी जो है वो आर के पड़ोस में नहीं हो सकता, तो आप यहां पर पी रख सकते हो? यहाँ नहीं रख सकते। यहां पर आपका एस आ जाएगा और यहाँ आपका पी आ जाएगा। अब ना तो टी क्यू के पड़ोस में आएगा ना तो एन के पड़ोस में आएगा। टी स्लैश क्यू, टी स्लैश क्यू। देखो भैया टी और क्यू ही बचे हैं हमारे पास। अब यह हमारी कंडीशन गलत हो गई है, हमने ये गलत बना दिया। ध्यान से सुनना। अगर आपने टी इधर रखा, एन से तो दूर हो गया मगर ये क्यू के पास आ गया, है ना। गलत हो गया ना। टी ना तो क्यू के पास रखना था ना एन के पास रखना था। अगर आपने इसे कतई बीच में रख दिया, यहां रख दिया, तो भैया ये क्यू और एन दोनों के पास आ गया, तो भी गलत। यानी आपकी आर की जो पोजीशन है वो आपने गलत सेलेक्ट कर ली है। आर एम के लेफ्ट में नहीं राइट में आएगा। बस आर को सही करेंगे बन जाएगा। आर आपका इधर आएगा। आर से एक छोड़कर ओ आपका इधर आएगा। अब पेयरिंग सिस्टम क्या कहता है? एन से तीन छोड़कर ये वाली कंडीशन भर गई है, तीन छोड़कर ये वाला पेयर भर चुका है, एक दो तीन छोड़कर ये पेयर भी भर चुका है। कौन सा पेयर खाली रह गया है? ये वाला पेयर, तो सिर्फ यही वाला खाली रह गया, एस और पी वाला। ठीक। एस स्लैश पी, एस स्लैश पी। अब वही बात है,
पी आर के पड़ोस में नहीं आएगा, तो यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पी हटा दो, और यहाँ पर एस हटा दो। अब क्या कह रहे थे? अब एक चीज थी, ना तो क्यू ना तो टी एन के पास आएगा, यानी आप टी यहाँ नहीं रख सकते, तो क्यू यहाँ रख दो और टी यहाँ रख दो, पजल सॉल्व। आई समझ? नहीं। यहाँ आ जाएगा क्या? एस। यहाँ आ जाएगा पी। चेक करते हैं। देखो, इसको बनाने का भी एक तरीका है, अगर बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आप यहाँ ओ से शुरू कर दो। ओ के राइट साइड में कौन है? क्यू। क्यू, एन, टी, टी, एम, आर, एस। जिसने सोच रखा ना, मैं तो नहीं सीखूंगा थ्रेड, मैं तो सर्कल से जल्दी बना लेता हूँ, तो उसे भगवान जी नीचे आ जाए तो भी नहीं सिखा सकते, है ना। जिसका मन बिल्कुल सीखने का नहीं है, तो भैया राम राम। आपको बैंकिंग पंडित से पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप, मैं किसी भी वीडियो में, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, किसी भी पजल के किसी भी सेक्शन में मैं आपको सर्कल, ट्रायंगल या रेक्टेंगल से पजल सॉल्व करती नहीं मिलूंगी। हम थ्रेड के सिवाय किसी दूसरे कंसेप्ट पे बात ही नहीं करते। ये हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य, आप डिसाइड कर लो। शुरू करते हैं एन से। एन के राइट साइड में पी है, एन किधर है? एन। एन से पी, पी से टी, टी से एम, एम से आर, आर से एस, एस से ओ, ओ से क्यू। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 19। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, और हम इसे हिंदी में बना लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर से 7 और 22 छुट्टी मनाने के लिए शिमला की यात्रा करते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति समान महीने की एक ही तारीख को यात्रा नहीं करता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर कहता है, एक छोटी लाइन खींच दो, फिर एक बड़ी कर दो। ऐसा करो क्यों? देखो, ये दोनों आपको डिसाइड करके एक मंथ दे देंगी, एक जो 7 मंथ का होगा और एक जो 22 का होगा। यहाँ पे आप 7 लिख दोगे, 7 तो लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आप 22 लिख दोगे। ठीक है। इसीलिए एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। फिलहाल ये तमाशे आप एग्जाम्स में भी करें तो ज्यादा डिजाइन से ना करें, फटाफट कर लें। 1, 2, 3, 4, 4 मंथ हो चुके हैं। देखिए, यहाँ आपका आ गया कौन सा मंथ? जून, जुलाई और अगस्त और सेप्ट। अच्छा, आज से नया, आज से नया अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सिर्फ 4 30 के होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ डे 30 होते हैं। अदरवाइज इनके सिवाय जितने भी होंगे मंथ, वो 31 के होंगे। 28 का और 29 का आपको पता ही है, वो फैब होता है, वो अलग चीज है। पहला जो डेट आएगी वो क्या आएगी? 7 22, 7 22, 7 22, 7 22। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? डब्लू ने विषम दिनों वाले महीने की सम तारीख
सम वाली तारीख को यात्रा करी। पहले तो विषम दिन किस किस में होंगे? जुलाई में 31 होंगे और अगस्त में 31 होंगे। ये दोनों तो 30 के हैं। विषम दिन वाले महीने की सम तारीख, यानी या तो डब्लू यहां होगा वाटर लाइन, या फिर डब्लू यहां होगा। जुलाई की 22 तारीख को जाएगा या जुलाई की अगस्त की 22 तारीख को जाएगा, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है। डब्लू और आर के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, डब्लू से तीन छोड़कर आर है। एक्स आर के तत्काल पहले जाता है, आर के तत्काल पहले एस जाएगा। एक्स के बाद यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या एस के बाद यात्रा करने वाले एस से पहले यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। अच्छा, एक्स है ना कि एस। एक्स के बाद और एस से पहले यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है, इसको ऐसे करके लिखेंगे। केवल दो व्यक्ति एस और क्यू के बीच जाते हैं, एस से दो छोड़कर क्यू जाएगा। टी ने यू से पहले टी ने यू से पहले लेकिन बी के बाद यात्रा करी, मगर बी के बाद यात्रा करी। जो एस के तत्काल पहले यात्रा नहीं करता, जो किसके लिए आता है? जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, जो बी है ना, बी, जो के प्लेस पर आप बी रख सकते हो। बी, बी एस के तत्काल पहले यात्रा नहीं करता, एस के इमीडिएट पहले बी नहीं आएगा। नहीं वाली पॉसिबिलिटी पर बड़ा सा क्रॉस बना दिया करो। ठीक है। अगर हम इसे बर्बल करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? डब्लू इधर आ चुका है डब्लू से एक दो तीन छोड़कर आर इधर आ जाएगा, आर से एस इधर आ जाएगा। एस के ऊपर जितने एक्स के नीचे उतने, इसे उल्टा करके भी पढ़ लो। एस के नीचे जितने एक्स के ऊपर, क्योंकि एस आपका इधर आ गया है तो नीचे पढ़ना ज्यादा इजी रहेगा ना, एस के नीचे सिर्फ एक है, यानी एक्स के ऊपर सिर्फ एक होगा। ठीक है जी। अब एस आपका किधर है? ये है आपका एस। एस से दो छोड़कर क्यू रखना था, एक दो छोड़कर आप क्यू नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। हो गई ना गलत ये वाली पॉसिबिलिटी, क्योंकि एस से एक दो तीन छोड़कर आर ऊपर तो रख नहीं सकते आप। एक दो तीन छोड़कर आर आपको नीचे रखना था, आर से इमीडिएट ऊपर एस आ गया। और एस से दो छोड़कर क्यू रखना है, दो छोड़कर क्यू नहीं रख पा रहे क्योंकि डब्ल्यू ने इशू प्रिंट कर दिया। मैं रख कर दिखाती हूँ गलत क्यों हुई है, अब चेक करते हैं सर। देखो, डब्लू से एक दो तीन छोड़कर आपका आर इधर आ गया, आर का इमीडिएट ऊपर एस चाहिए, एस इधर आ गया। और एस से दो छोड़कर क्यू चाहिए, एक दो छोड़कर क्यू नहीं रख पा रहे हो इसलिए ये गलत। इस पर आ जाओ। एक दो तीन छोड़कर आर इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। एस से एक दो छोड़कर आपका क्यू इधर आ जाएगा। एस से ऊपर जितने उसके एक्स के नीचे उतने, तो एक्स इधर आ जाएगा। एस भैया सबसे टॉप पर बैठा है तो एक्स सबसे बॉटम पर होगा। बस बी इधर आ जाएगा, बी से टी, टी से यू, और टी इधर आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? हम्म, चेक करते हैं। हाँ, ये भी एक लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये क्या है? पूरी पजल गलत कर दी हमने। गलत पढ़ लिया था क्या? क्या गलती हो गई भैया? पूरा गलत हो गई हमारी पजल, दुर्भाग्य बस चेक करते हैं ऐसे क्या गलती हुई, मुझे नहीं पता। 7 और 22 ही है, क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है।
क्या बोलता है, डब्लू ने विषम दिनों वाले महीने की सम वाली तारीख पर यात्रा करी। ठीक है। डब्लू आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, यात्रा करते हैं। एक्स, गलती ये हो गई यहाँ पर, एक्स है ना कि आर। ये एक्स है। एक्स के बाद यात्रा करने वाले एस से पहले यात्रा के समान है, केवल 2 व्यक्ति एस और क्यू के बीच में है। तो यहाँ पर ऐसा आएगा भी नहीं अब। ये गलती बहुत बड़ी हो गई है। तो ये वाला हमारा कंडीशन दोबारा अब हमें चेक करनी पड़ेगी। इसे चेक करते हैं पहले तो। अब आर आएगा यहाँ और एक्स आएगा इधर। तो एक्स के नीचे एक है, तो एस इधर आएगा। एस से एक तो छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा। फिर वही बात आ गई, वी टी यू। ये जो ना, एस के इमीडिएट ऊपर आपको वी चाहिए था, अब वो वी आकर गड़बड़ कर रहा है, ये अभी भी गलत हो गई है। अब इसको दोबारा चेक करेंगे। क्या, डब्लू से 1 2 3 छोड़कर आर इधर आएगा। आर के इमीडिएट ऊपर एक्स इधर आ जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से एस इधर आएगा। एक्स के ऊपर कोई नहीं, एस के नीचे कोई नहीं। एस से 2 छोड़कर क्यू इधर आ गया। अब वही ये वी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा। वी टी यू। चेक करें भाई अब। एक्स आर वी टी क्यू डब्ल्यू यू एस। वो एक्स सिर्फ एक कंडीशन, एक गलत लिख दिया वर्ड, उसके कारण पूरे मेरे 5 नंबर गलत हो गए, है ना। 5 नंबर की पूरी पजल खराब हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास का ये लास्ट है। 20 हो चुके हैं। तो देखिए, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें, और हम इसे इंग्लिश में ड्रॉ करेंगे। 8 पर्सन है, आर सिटिंग अ स्क्वायर टेबल। देखो ये वही है, 8 ही लोग हैं, स्क्वायर टेबल है। स्क्वायर ऐसे नहीं बनता, पहली बात। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर साइड बराबर होती है। तो टेबल इन सच है दैट के, जो क्या है, सच अ वे दैट अ फोर देम सिट्स इन द कॉर्नर of the table facing outside, while the other four sits in the middle to the side facing the inside। देखो, जो साइड्स में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो साइड्स में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका जो लाइन वाला होता है वो क्या कहता है, लाइन वाला इसका तरीका डिफरेंट है। वो क्या कहता है, लाइन बनाओ और एक नीचे देखेगा तो एक ऊपर देखेगा, फिर एक, एक नीचे देखेगा तो एक ऊपर देखेगा, एक नीचे देखेगा, एक ऊपर देखेगा, फिर एक नीचे देखेगा और एक ऊपर देखेगा। ठीक है। ये तरीका होता है आउटसाइड और इनसाइड वाले ट्राइंगल या रेक्टेंगल में खेलने का। आगे बढ़ते हैं। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट साइड में थर्ड बैठा है, इसका मतलब 2 छोड़कर थर्ड पर खुद बैठ जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ बी। तो बी को उठाओ पहले। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एंड एंड एस। भैया आपको नहीं पता कि ये एक पेयर बन चुका है, पेयर्स के हिसाब से इसको रख सकते हो आप। बात समझ में आई। वेयर नन ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू एल। नन ऑफ देम मतलब ना तो एल एन के पड़ोसी है, ना तो एल एस का पड़ोसी है। एस सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएटली लेफ्ट में एस बैठ जाएगा। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एन। एच और एन के बीच में जितने लोग हैं, एज बिटवीन एस एंड सी। एस और सी के बीच में भी उतने लोग हैं। इसको लिखो और काट दो। काट दो इन द सेंस, इसको बस माइंड में रखना, ये सेम वाली कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी। हु, हु किसको रेफर कर रहा है, हु उसको रेफर करता है जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट है, यानी सी। हु को हटाओ, सी को लगाओ।
सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ, ऑफ एफ, एफ के राइट में थर्ड बैठा है, मतलब दो छोड़कर सी बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। क्यू डजेंट फेस आउटसाइड द टेबल, क्यू जो है वो इनसाइड देख रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं इसे। क्या पहले रखें? हाँ देखो, एच अगर आपने यहाँ रख दिया, एच आपने यहाँ अच्छा, शुरू कहाँ से करना है यही समझ नहीं आता है। बड़े लोग बोलते हैं मुझसे ऐसी बात। तो शुरू करना कहाँ से है ये आप दो तीन चीजों को मैच कर कर देखो। आप चाहो तो इससे भी शुरू कर लो, तो थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। आपको एच से एस मिल जाएगा, डायरेक्शन के साथ मिल रहा है। सबसे पहले उस कंडीशन को उठाओ जहां डायरेक्शन मिल रही है आपको। डायरेक्शन के हिसाब से एच उठाया और आपको एस मिल गया। जैसे ही आपको एस मिला तो मैंने बोला है आंख बंद करो और ये वाली कंडीशन रखो, सबसे पहले इसे रखो। क्योंकि ये चाहे लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो अपने पेयर के हिसाब से ही बैठेगा। तो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से यूज करो। जैसे ही आपको एस मिला आपने तीन गिने और आपने एन इधर बैठा दिया। जितने एच से एन के बीच में है, भैया मैंने सही लिखा है ये बता दो। जितने एच और एन के बीच में उतने ही एस और सी के बीच में। एच और एन के बीच में कितने लोग हैं? दो। जब आप एच के लेफ्ट से देख रहे हो तो इसके जब लेफ्ट से देखोगे तो किधर बैठोगे? यहां पर आना चाहिए आपका सी। गलत हो जाएगा ये, है ना। देख लेते हैं। जब आपने एच के लेफ्ट से देखा तो दो छोड़कर एन आ गया है ना। ऐसे ही हमने, क्योंकि ध्यान से सुनो, जब जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो इसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जब एरो नीचे की तरफ होगा तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। एस नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका यहाँ लेफ्ट होगा। लेफ्ट साइड में एक दो छोड़कर, अच्छा एच का हम राइट देख रहे हैं और एस का लेफ्ट क्यों देखने लगे हम? गलत देख रहे हैं हम, देखो ध्यान से सुनो एक चीज। एच के राइट साइड में दो छोड़कर एन है, तो इसका राइट साइड एक दो छोड़कर सी यहाँ आएगा। अब भैया एफ के राइट साइड में दो छोड़कर है, ये सी वाली कंडीशन अभी नहीं रखनी चाहिए। सी वाली कंडीशन अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि देखो ये भी तो हो सकता है ना, एक दो तीन चार छोड़कर भी तो एन बैठा है। एक दो तीन चार छोड़कर भी यार सही बैठा है, बिल्कुल सही बैठ गया ये। तो एफ क्यों नहीं बैठ पा रहा? एफ के राइट साइड में, एफ इधर आ नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। एक सेकंड रुके। अच्छा एल इधर नहीं आएगा,
एल इधर नहीं आएगा, और एल इधर भी नहीं आएगा, एल इधर भी नहीं आएगा। तो एल किधर आ सकता है? एल या तो यहाँ आ सकता है, या तो एल इधर आ सकता है। एल से राइट साइड में दो रखना है। अगर एल इधर आया तो राइट साइड में एक दो छोड़कर वी इधर आ जाएगा। नहीं, अगर वी इधर आया तो एक दो छोड़कर एल इधर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वी इधर आया तो एक दो छोड़कर एल इधर हो सकता है, और एक ए एल इधर आया, एक दो छोड़कर वी, एक दो छोड़कर। और अगर इधर वी आया होता तो इसका लेफ्ट इधर होता, गलत हो जाता। देखो भाई, एल के लिए दो जगह है, या तो एल इधर आ सकता है या तो एल इधर आ सकता है। ठीक। एल से अभी राइट, राइट और लेफ्ट छोड़ो, एल से दो छोड़कर एल रखना है। एल से दो छोड़कर या तो वी इधर आता, तो एल इस साइड तो नहीं गिनो, एच रखा हुआ है। एल से एक तो छोड़कर या तो वी इधर आता, मगर वी के लेफ्ट में जाकर एल रखना है। अगर वी इधर आ भी जाता तो लेफ्ट साइड में एक दो छोड़कर यहां पर कैसे रख दोगे एल, गलत हो जाता। यहां पर आपका वी नहीं आ सकता, गलत हो जाता। मुझे लग रहा है ये मैंने ज्यादा समझाने के कारण गंदा बेकार होता जा रहा है ये मामला। और आपका वी इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। मुझे एच और एन वाली कंडीशन दोबारा पढ़नी है। क्या है? एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच और एन एस बिटवीन एस एंड सी। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एन एज बिटवीन एस एंड सी। अब भैया एफ के दाएं से अगर गिने तो एफ इधर आ जाएगा, और एक दो छोड़कर सी इधर आ जाएगा। एस से एक छोड़कर सी है, जबकि एच से दो छोड़कर एन आ रहा है। नहीं, गलत। तो यहाँ पर अगर आपने एफ रखा तो एफ के राइट साइड में दो छोड़कर सी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब एस से दो छोड़कर सी हो गया, और एच से दो छोड़कर एन हो गया। ठीक है। क्यू आएगा, क्यू इधर आ जाएगा। क्या बोल रहे थे क्यू के बारे में? पहले तो क्यू इनसाइड डजंट फेस आउटसाइड, तो क्यू इनसाइड देख रहा है। और जो इनसाइड देख रहा था वो कौन था? कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड। जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड है, जो साइड्स पर है वो इनसाइड है। इसका मतलब जो ऊपर देख रहे हैं वो इनसाइड है, जो नीचे देख रहे हैं वो आउटसाइड है। और आउटसाइड में जो बैठे हैं वो क्या है? कॉर्नर है। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। आउटसाइड देख रहे हैं कॉर्नर वाले, और ये इनसाइड देख रहे हैं। कॉर्नर कहाँ है? एफ। एफ से शुरू कर दो, या क्यू से शुरू करो। क्यू यहाँ बैठ गया, क्यू के राइट साइड में है एस, तो एस इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, वी इधर आ जाएगा, और एफ इधर आ जाएगा। ठीक।
चेक करते हैं। कॉर्नर पे कौन कौन है? एफ, एस, एल, एन। बिल्कुल ठीक है। और बी से शुरुआत करो। बी कहाँ है? बी ये है। बी के राइट साइड में कौन है? एफ। एफ से क्यू, क्यू से एस, एस से एच, एच से एल, एल से सी, सी से एन। बिल्कुल ठीक बना है। चेक करिए और आंसर बताइए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही कर रखते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और जो स्पीड है वो ठीक है, क्योंकि ये आरआरबी का क्लर्क है, तो मुझे लगता है वो बच्चे जो स्टार्टिंग में पजल बनाना सीखते हैं ये वही देखते हैं। ठीक है। वरना इंसान अगर एक दो बार पूरे साल अच्छे अच्छे एग्जाम्स देता है तो वो इतना कैपेबल हो जाता है कि एग्जाम मतलब स्टार्टिंग वाली पजल बना ले, तो फिर वो पीओ लेवल की पजल देखता है, क्लर्क वाली पजल नहीं देखता। उसका थंबनेल देखकर ही पीछे हट जाएगा। जो बच्चा तैयार कर रहा है क्लर्क वही देखेगा इसे। और जिसको पजल बनाने में भी प्रॉब्लम है वही देखेगा। तो हम कभी कभी अपने आप को कोशिश करके टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है टाइम वेस्ट करना। मतलब इसीलिए मैं थंबनेल पर मेंशन करती हूँ आरआरबी क्लर्क है या पीओ है। कोई भी धोखा नहीं है, जो है वो है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है जो आज का लेवल है ना, वो क्लर्क लेवल नहीं था, ये पीओ लेवल था। क्लर्क लेवल नहीं है ये। इतना मतलब टफ नहीं देते वो लोग। क्लर्क बहुत इजी आता है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय, हैव ए ग्रेट डे।